गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मॉडर्न लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10 रुपया का है। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 5 लाख, दैट इज 50,000 शेयर हुआ। रिजर्व एंड सरप्लस आपका 3 लाख, 10% डिवेंचर 2 लाख, टैक्स रेट 50%, इक्विटी डिविडेंड 12%, 10 रुपया का शेयर है, 12% डिविडेंड हो गया 1 रुपया 20 पैसा। बोला है कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के पहले हमको केई कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए हमको केआर कैलकुलेट करना होगा और ये आपका केडी आएगा। पहले इंडिविजुअल कॉस्ट दैट इज स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको लेके वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे। केई के लिए यहाँ देखिए इक्विटी डिविडेंड तो दिया है, मार्केट वैल्यू नहीं दिया है। तो मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो बेस्ड ऑन बुक वैल्यू कर देंगे। जो केई होगा वही केआर होगा। केडी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई 1 माइनस टी 50% है, आई 10% है, तो वो 5% डायरेक्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए पहले इसका स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 कैलकुलेट करते हैं आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इसको डिनोट करेंगे के इक्वल टू डी। यहाँ बुक वैल्यू लेते हैं क्योंकि मार्केट वैल्यू और नेट प्रोसीड नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय डिविडेंड डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। कोई ग्रोथ वगैरह भी नहीं है। वेयर डी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर। एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, डिविडेंड 12%, 1 रुपया 20 पैसा। BV बुक वैल्यू पर शेयर। शेयर कैपिटल 5 लाख था, रिजर्व सरप्लस 3 लाख था, नंबर ऑफ शेयर 50,000 है, तो आपका बुक वैल्यू 16 रुपया। 1 रुपया 20 पैसा डिवाइडेड बाई 16, 1.20 डिवाइडेड बाई 60। रिजल्ट आया 0.075 से 7.5%। ओके, थोड़ा सा ये देख लीजिए आप। ये देखो इक्विटी कैपिटल 5 लाख है, रिजर्व सरप्लस 3 लाख है, 8 लाख, और नंबर ऑफ शेयर 50,000 होगा। ऊपर देख लो 10 रुपये वाला शेयर था, तो बुक वैल्यू 16 रुपया हो गया। डिविडेंड 12% के हिसाब से 1 रुपया 20 पैसा। क्लियर है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आते हैं KR एंड KD। ओके, नंबर 2 करते हैं कॉस्ट ऑफ retained earnings KR। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। KR इक्वल टू KE इक्वल टू 7.5%। और एक करते हैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर दैट इज डेब्ट KD। KD I 1 माइनस टी। इंटरेस्ट तो आपका 10% था ही, 1 माइनस 0.50, रिजल्ट आ गया 5%। तो सबसे पहले
कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया 7.5, वही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग रह गया 7.5। अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 10% था ही, 50% टैक्स, आफ्टर टैक्स कर दिए 5%। अब चलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ये रख दिया आपके सामने, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पर्टिकुलर या सोर्स ऑफ कैपिटल में ले आते हैं इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 5 लाख था। रिजर्व एंड सरप्लस दैट इज रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं उसको, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख। डिवेंचर, डिवेंचर आपका 2 लाख, इसको प्लस कीजिए 10 लाख हो गया टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल 100 हो जाएगा। प्रोपोर्शन क्रिएट करते हैं, 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 50, 30, 20। ठीक है, आप एक बार देख लो कौन सा अमाउंट कितना था। देखो आप, इक्विटी कैपिटल 5 लाख, रिजर्व सरप्लस 3 लाख, 10% डिवेंचर 2 लाख। अब रहा सवाल इसका कॉस्ट। यहाँ देखो इक्विटी 7.5, रिजर्व सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग 7.5 और डिवेंचर 5, 7.5, 7.5, 5। इसका इंटू करते हैं 50 इंटू 7.5%, ये आएगा 3.75। 30 इंटू 7.5%, 2.25, ये आएगा आपका 1। इसका मतलब हो गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आंसर आया 7%। देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम लोग KO से डिनोट करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी लाए बुक वैल्यू के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हो गया, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। वेटेड एवरेज को सजा दिए, सोर्स ऑफ कैपिटल में इक्विटी, रिजर्व सरप्लस, डिवेंचर, उनका बुक वैल्यू लिखे। इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दिए, कॉस्ट कैलकुलेट किए थे, प्रोपोर्शन इनटू कॉस्ट, वेटेड एवरेज ऐड कर दिए 7%। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।